हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 44। रिवीजन आपकी वर्कशीट होगी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम रिवाइज करेंगे। एसएसटी सोशल साइंस की आपकी वर्कशीट है, क्लास 9th हमारी, डेट 2 नवंबर के लिए। ठीक है, कुछ हम पैराग्राफ आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन उसको कुछ रिवाइज कर चुके हैं, कुछ हिस्सा। आज फिर से हमें एक पैसेज रीड करना है पहले और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Throughout the 18th century there was a little criticism of slavery in France। मतलब 18th century में जो फ्रांस है उसके अंदर जो गुलामी चल रही थी, स्लेव बनाकर जो लोगों को स्लेव बनाया जा रहा था, तो उसकी काफ़ी निंदा चल रही थी। तो जो नेशनल असेंबली है हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। नेशनल असेंबली जो मतलब में काफ़ी लंबे समय से ये डिबेट चल रहा था, बहस हो रही थी कि जो राइट्स हैं लोगों की, क्या उनको बढ़ा देना चाहिए सारी फ्रेंच जितने भी मतलब जितने भी टॉपिक आपके फ्रेंच में सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स इज़ नॉट रिलेटेड टू मतलब आपके जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मतलब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं जो मैटर हैं, ठीक है, अपनी सोसाइटी के जो मैटर हैं, कॉलोनीज़ में जितनी भी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में होनी चाहिए, जो एक कंट्री में होनी चाहिए, तो वो राइट्स फ्रेंच में सबको जो मैन हैं सबकी देने की, क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी तो थी नहीं ना। तो वो उस चीज़ के इस चीज़ को लेकर काफ़ी लंबे समय से बहस हो रही थी। तो बट इट or did not pass any laws fearing opposition from businessmen whose income depended on the slave trade। लेकिन उन्होंने कभी भी इसको लेकर नए कानून नहीं बना पाए, इस डर में कि जो अपोजिशन है, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, जिनकी इनकम डिपेंड करती है इस स्लेव ट्रेड पे, उनकी वजह से। क्योंकि जो बड़ा ऊपर मान लीजिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री है, जैसे अंबानी जी हैं या फिर बहुत बड़े बड़े जो रिच पीपल्स में जो आते हैं, तो उसमें देखो उनका बहुत एक बड़ा योगदान होता है देश को चलाने में। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर वहाँ पर भी क्या था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ होता है देश को चलाने में, तो उनके दबाव में, उनके डर से जो क्योंकि स्लेव ट्रेड जो उनके अंडर सारे स्लेव्स थे जो वो काम कर रहे थे मोस्टली, तो इस डर से उन्होंने कोई भी नए कानून नहीं बनाए। इट वॉज फाइनली the convention which in 1794 legislated to free all slaves in French overseas possessions। ये फाइनली 1794 में हुआ, जिससे आपका जो ये कानून बना कि जो मतलब जो स्लेवरी सिस्टम था उससे फ्री कर दिए गए फ्रेंच के लोग। ठीक है, दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। ठीक है, 10 years लेटर, मतलब ये एक थोड़े समय के लिए ही हो पाया, 10 साल तक हो पाया। उसके बाद 10 साल बाद जो नेपोलियन है री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को बढ़ावा दिया, फिर से फ्रांस में स्लेवरी उसने ला दी। ठीक है, प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू enslave अफ्रीकन निग्रोज इन परसूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मतलब पैसे को, मतलब सारा हिसाब क्या चल रहा था, बस पैसे के हिसाब से। लोगों की जो मतलब लोगों को क्या दिक्कत है वो उन चीज़ से उनको मतलब नहीं था, उनको इकोनॉमी से मतलब था। ठीक है, जो पैसे का लेन देन था उनको उससे मतलब था। तो उस चीज़ को लेते हुए उन्होंने क्या किया, जो प्लांटेशन ओनर्स थे, जो बड़े बड़े जिनके प्लांट्स थे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने जाना इस चीज़ को कि भाई जो फ्रीडम हम दे रहे हैं, जो राइट्स हम दे रहे हैं, ठीक है, उनका इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। स्लेवरी वॉज फाइनली अबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। उसके बाद जो स्लेवरी है वो कब खत्म हुई फ्रेंच कॉलोनीज में से, 1848 में। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम बेस इस पे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस सोर्स इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो ये सोर्स है किस कंट्री के ऊपर चल रहा है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, किसके ऊपर है ये, फ्रांस की। ठीक है ना, जिस ये सोर्सेज ये किसके ऊपर है, फ्रांस की, फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, तो उसी के ऊपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर वर द लॉन्ग डिबेट्स हेल्ड अबाउट स्लेवरी। कहाँ पर बड़े बड़े ये बहस हो रही थी, डिबेट्स हो रही थी। नेशनल असेंबली में हो रही थी फ्रांस की, पार्लियामेंट में हो रहे थे इंडिया की, डूमा रशिया की डूमा में हो रही थी, या पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड में हो रही थी। किस में हो रही थी, नेशनल असेंबली हो रही थी फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस में ही ये स्लेवरी सिस्टम चला हुआ था जिसपे लंबे समय से लंबी बहस चल रही थी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ईयर द कन्वेंशन लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन। किस कन्वेंशन के हिसाब से, कानून के हिसाब से स्लेव्स को फ्री कर दिया गया था, 1748, 1762, 1791 या 1794। किस में फ्री कर दिया गया था, 1794 में। जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, पहले 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, रिमूव कर दो इनको। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या है, बी, सेकेंड का है ए, थर्ड का है डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है, हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। किसकी इनकम स्लेव ट्रेड पे डिपेंड हो रही थी। ठीक
ठीक है। क्वींस, द क्वीन, सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, बिजनेस मैन ऑफ फ्रांस या वुमेन ऑफ फ्रांस, किसकी जो इनकम से डिपेंड थी स्लेव ट्रेड पे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थी उनकी इनकम, क्योंकि उन्हीं के अंडर क्या करते थे, जो स्लेवरी सिस्टम था सारा चल रहा था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज स्लेवरी फाइनली अबोलिश्ड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, किस साल में जो स्लेवरी है वो फाइनली बंद हो गई थी फ्रेंच कॉलोनीज में, 1793 में, 1794, 1845 या 1848, किस में हुई थी फाइनली, फाइनली 1848 में जो स्लेवरी था वो फाइनली फ्रांस से खत्म हो गया था, अबोलिश हो गया था, बैन हो गया था। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, 1848। एक बार चेक कर लेते, 1848 ही था ना, लास्ट लाइन थी, हाँ 1848 है। चलिए नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस स्लेवरी इन फ्रांस, जो स्लेवरी है फ्रांस में वो दोबारा से किसने, कौन लेकर आया, नेपोलियन लेकर आया है ना। क्या क्या ऑप्शंस है, क्वीन ऑफ फ्रांस, पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन ऑफ फ्रांस, लुइस वो है ये 16, नेपोलियन कौन लेकर आया, फिर से नेपोलियन लेकर आया 10 साल बाद फिर से। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द कन्वेंशन टू फ्री स्लेवरी मेन, कितने साल तक जो ये स्लेवरी सिस्टम था ये खत्म हुआ था बीच में नेपोलियन से पहले, 8, 10, 15, 20, तो बताया था ना कि 10 ईयर्स तक ही वो रहा था। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये होगी आपकी 7 MCQs जो आज की आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द, टेक केयर, बाय बाय।